अब देखो ये सही तो कह रहा है राम जी लाल सुमन। उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया और के लोगों का तकिया खराब हो गया है। समाप्ति बोध है कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप समाप्ति बोधन में जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन समाप्ति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वाह भाई लालजी सुमन। दोस्तों हम सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन जो संसद में बयान दिए हैं राणा सांगा गद्दार था। इस पे आज जंग छिड़ी हुई है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने भी कुछ इतिहास के पन्ने पलटे। हमारा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, हमने कहा उसी की पुस्तक में कुछ पलटा जाए। उसमें था मुगल एम्परर, एक चैप्टर है द मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर को में लिखा हुआ है बैटल ऑफ खानवा 1527। बैटल ऑफ एम्परर खानवा 1527 में लिखा हुआ है द बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट jointly by राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोधी अगेंस्ट बाबर। मतलब राणा सांगा मेवाड़ के जो राजा थे और दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, दोनों मिलके बाबर से युद्ध लड़े थे। तो इससे तो एक बात सिद्ध होता है कि दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था और राणा सांगा मिलके जब युद्ध लड़ रहे हैं बाबर से, तो ये तो एकदम सरासर गलत है। ये कहना कि बाबर को राणा सांगा लाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, एकदम गलत है। इनको इतिहास कुछ पता ही नहीं है। रामलाल जी सुमन को इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये गलत बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है। पता नहीं कौन सी किताब, क्योंकि हर जगह मिक्सचर है ना। हर किताब में कोई ना कोई जो है छेपक किंवदंतियां अलग से जोड़ दी जाती हैं। जिसको पढ़ लिए होंगे वो गलत बोल रहे हैं। ये इतिहास गवाह है, हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि जब राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी का भाई दौलत खान लोधी मिलकर युद्ध लड़ रहा है, तो एक तो सरासर गलत बात बोल रहे हैं कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए जो है बाबर को लाया था। अब इसमें और क्या लिखा है सुनो। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? बाबर ने 4 युद्ध। सबसे पहला उसने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा, दिल्ली सल्तनत का जो राजा था इब्राहिम लोधी के साथ बाबर ने युद्ध लड़ा था 1526 में। तो 1526 AD में जब युद्ध लड़ा तो इब्राहिम लोधी को उसने हरा दिया बाबर ने। तो जाहिर सी बात है जिसका भाई अगर हार गया तो बदला तो लेगा ही। तो उसने बदला लेने के लिए जो है राणा सांगा के साथ जो है संधि करके उनने संधि क्या की भाई, कोई दुश्मनी तो थी नहीं, यहीं के तो राजा थे, पहले दिल्ली के राजा थे। दिल्ली के राजा इब्राहिम लोधी को हरा के उसने जब बाबर ने कैप्चर कर लिया तो राणा सांगा और दोनों दौलत खान लोधी यानी कि जो इब्राहिम लोधी का भाई था, दोनों लोग मिलके इनसे बाबर से युद्ध लड़े तो बाबर को हरा दिए थे। कहाँ हरा? बाबर से जीत गए, बाबर को हरा नहीं पाते, बाबर दोनों जीत गए थे। मतलब राणा सांगा और दौलत खान लोधी दोनों हार गए थे बाबर से। बाबर तो काबुल से आया था, बहुत छोटे से, उससे कैसे बहुत छोटी सेना थी, कैसे अरे जब दिल्ली सल्तनत पे कोई राज करेगा तो सेना तो बढ़ ही जाएगी ना। तो फिर दिल्ली सल्तनत पे जब उसने कैप्चर किया उसके बाद सेना बढ़ी, तो फिर यहाँ पे मेवाड़ छोटा सा राजा है, फिर उसने वो राणा सांगा को हराया, उसके साथ मिलकर हराया। फिर दौलत खान लोधी के साथ मिल करके जो राणा सांगा और उसने मिल गए थे,
फिर भी नहीं हरा पाए। दरअसल लोधी पे कुछ था ही नहीं। अच्छा, यानी कि दौलत खान लोधी दोनों लोग हार गए थे। तो ये बात मतलब ये जो रामजी सुमन कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार था और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा नहीं बुलाया था, ये सरासर गलत है। ये गलत है। इब्राहिम लोधी को बाबर ने डायरेक्ट अटैक करके हराया था दिल्ली सल्तनत से, उनको वहां से हरा के अपना खुद कब्जा किया था। बाबर, बाबर बहुत मिलिट्री जीनियस था, अकबर के समान, उनके समान, सिकंदर के समान, सिकंदर के समान, है ना, अलेक्जेंडर के समान। या अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब उसके समान में बहुत ज्यादा जीनियस था, मिलिट्री जीनियस था, इसलिए उसने उनको हरा दिया। हाँ, यानी कि एकदम सरासर ये गलत है हाँ। है ना, ये मतलब रामलाल जी सोनी बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं। तो फिर राणा, अच्छा ये जो कह रहे हैं, तो राणा सांगा, ये महाराणा प्रताप तो राणा सांगा के पोते थे ना? हाँ, हैं? होते थे उनके महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ पे फिर जब उनको कब्जा बाबर का हो गया, तो जब राणा बाबर, सांगे के बाद फिर राणा सांगे के बेटे उदय सिंह, अच्छा, उदय सिंह ने वहाँ पे राज किया। फिर उसके बाद उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप, यहाँ पे महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया। अच्छा, महाराणा प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट। मतलब अकबर ने जो है मेवाड़ उनको हरा दिया था, राणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को बाद में हरा दिया। महाराणा प्रताप एक बार जीते नहीं उनसे। तो ये जो कहानी है इतिहास में कि बहलोल खान को, जो उनके सेनापति अकबर के, बहलोल खान को घोड़े समेत 20 से 2 कर दिया था। हाँ? ये तो सही है। हाँ, युद्ध में 20 से 2 किया था, जब की पूरी सेना हारने लगी। फिर उसके बाद चेतक का जब पैर कट गया, फिर वो उसने पहाड़ी से वो साइड कर दिया, फिर जाकर के फिर हार गए थे ना। उसने अकबर ने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया। अरे तो वैसे कुछ कहा गया है कि महाराणा प्रताप बहुत दिन तक जंगल में रहे, घास की रोटी खाई, मतलब उधर हार गए थे वहां से। लोग हार गए। हाँ, दोबारा फिर लड़े तुमसे। दोबारा नहीं तो ये रहे। हल्दी घाटी वाला युद्ध कहाँ है? ये हल्दी आ गया, यहाँ दिक्कत नहीं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। हाँ? महाराणा प्रताप हार गए। अच्छा, तो यानी कि ये बात सही है। तो अच्छा, ही तो जब ये अकबर बाबर ने कब्जा कर लिया मेवाड़ पे, तो उनके ये सब लोग कैसे शासन कर लिए? हाँ, उदय सिंह के लड़के महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा कैसे बने थे? अरे जैसे वो धनानंद को धनानंद की किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य कहीं का राजा थोड़ी था, वहीं था, तो कैसे हरा दिया? ये भी तो कोई बात है। इसलिए जैसे ही इसने हराया, फिर बाबर के बाद ये क्या नाम है, राणा सांगा के बाद ये राज किए उदय सिंह। उदय सिंह के बाद फिर महाराणा प्रताप आए, फिर वो हुमायूं, फिर उसके बाद ये महाराणा प्रताप को ने फिर से करने के लिए महाराणा प्रताप किया। फिर जन्म युद्ध हुआ। फिर जो कहने वो बहलोल खान को 20 से अलग कर दिया था। ये बात सही है। बात नहीं, मेवाड़ मुद्दा इसलिए इन लोगों के लिए था कि मेवाड़ ऐसी जगह था, वहां से लोग व्यापार बहुत अच्छे से कर सकते थे। मेवाड़ मतलब मेन मुद्दा लड़ाई का यही था। तो वहां पे महाराणा प्रताप थे, इसलिए युद्ध करना पड़ा। और ये मान नहीं रहे थे उनकी स्वाधीनता, अपना उनके छत्र में, अंडर में काम करने के लिए। हाँ। यही तो, ये बात सही है। मतलब ये रामलाल जी सुमन जो कह रहे हैं ये कि गलत जो है राणा सांगा गद्दार था, है। ये सब गलत है। एकदम सरासर गलत है। इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, गलत इतिहास पढ़ लिए है ना। ठीक।